मैं दिल्ली रहता हूँ हरियाणा का, भिवानी का। राजस्थान में राजपूत होते हैं, हरियाणा में जाट होते हैं, दोनों मिल गए आपस में। बोला आप राजपूत क्यों होते हो? बोला अपनी बात पे जान दे दें। हमारे जाट से पूछा, बोला आप जाट क्यों होते हो? बोला बिना बात के। अब भी तालियां नहीं बजा रहे, कुछ बड़े आदमी ज्यादा ही बैठे हैं। कितने बड़े मत दोनों भाई। मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पुलवामा के शहीदों को समर्पित किया है आज का कार्यक्रम। मैं इनके लिए चाहता हूं, नौजवानों ने यह बड़ा काम किया। राष्ट्र साधना पथ पर हंसकर अपना जीवन सदा जलाया। अभिनंदन है उन बेटों का, राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाया। आज प्रकाशित दशों दिशाएं, देव शक्तियां जाग उठी हैं। जाग उठा है सोया भारत, मां दुर्गा हुंकार उठी है। आओ मिलकर देशभक्ति की दीप शिखा प्रचंड करेंगे और निश्चित विजय हमारी होगी। घर घर मंगल दीप जलेंगे, निश्चित विजय। बहुत बधाई देता हूं पूरे मंच को। गौतम बहुत अच्छा संचालन कर रहा है, बहुत स्मार्ट लड़का है। सिद्धार्थ, मैंने कहा आप इतने बढ़िया संचालन कर रहे हो, इतने अच्छे काम करते हो। मेरा गौतम है, हाँ गौतम बन जाएगा, सिद्धार्थ है अभी। मैं इतने अच्छे काम करते, मेरा मन करता है कि जयपुर के मेन चौराहे पर, मेन चौक पर आपकी मूर्ति लगा दी। कहता राजेश भैया जिंदा जी कोई मूर्ति लगाता। मैंने कहा क्यों नहीं, जब यूपी वाले 1000 मूर्ति बहन जी की लगा सकते हैं तो हम जयपुर विश्वविद्यालय के लोग मिलकर एक मूर्ति भाई साहब की नहीं लगा सकते। बोले आइडिया तो अच्छा, पर खर्चा बताओ कितना होगा? मैं ज्यादा नहीं, 50 लाख रुपए आपके लिए क्या है? बोला एक काम करो, मुझे 25 लाख दिला दो, जाके मैं ही खड़ा हो जाऊं। एक बार तालियां बजा दी। मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि मैंने एमकॉम इसी विश्वविद्यालय से किया 1987 में, और पहली बार मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं उसी विश्वविद्यालय के द्वार पे खड़े होकर अपनी कविता सुना रहा हूं। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं बड़े अच्छे आयोजन के लिए। बहुत अच्छा प्रसंग आप लोगों ने चुना है। एनएसयूआई के समस्त कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका मनुष्य के रूप में जन्म हुआ। छोटी बात नहीं है। 84 लाख योनियों में भटके थे तो मनुष्य का जन्म मिला। और भाग्यशाली हो, भारत में पैदा हुए। कहीं भी हो सकते थे, आपके हाथ में थोड़ी था। यूक्रेन में भी पैदा हो सकते थे। यू आर सो लकी, भारत में पैदा हो। पाकिस्तान में भी हो सकते थे, वो तो हमारा ही है। हम उसके ओरिजिनल बाप हैं भाई, है कि नहीं बताओ? हाँ, ये बात तालियों की थी, आपने ताली बजाई नहीं। देखो मैं आपको एक आइडिया देता हूं, फिर तालियां बजेगी। यहां पर लड़कियां भी बैठी हैं, लड़के भी बैठे हैं, समझ रहे हैं बात को? तो आज 24-14 वो है, क्या है सब पता है आप लोगों को? 14 फरवरी है। तो आप एक काम करो, ये लड़कियां अपना दाहिने हाथ ऊपर उठाए, और ये आपका जो एक्स है ना, एक्स, उसका फोटो लाओ सामने। देखो फिर दूसरा हाथ कहेगा बजा ताली, बजा के देखो। और ये जो खड़े हैं भाई लोग, ये भी तो कुछ करेंगे, ये भी ऐसे हाथ ऊपर करें। और ये अपनी गर्लफ्रेंड का फोटो नहीं देखना, वो लड़का जिसने आपका काम बिगाड़ा, बीच में कूद गया, उसका फोटो लाओ। देखो फिर ताली बजाने का मन आपके करेगा। एक बार कूट दो, इन दोनों को मिल गया, बहुत अच्छा। तो मैं आप भाग्यशाली है, भारत में पैदा हुआ, क्योंकि दुनिया में कोई देश भी मां नहीं है। कभी सुना अमेरिका माता की जय? कभी सुना जापान चाचा की जय? कभी सुना पाकिस्तान अंकल की जय? संभव नहीं। अभिषेक जी, सारी दुनिया बोलती है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं हैदराबाद में बोला था भारत माता की जय, कोई पीछे खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया, क्या होता है भारत माता की जय? 10,000 लोग सुन रहे हो। राजेश चेतन इंटरनेशनल कवि माइक पर हो। 10 देशों में मैं व्हाइट पासपोर्ट पे मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। कोई हमसे ये पूछे राजेश चेतन भारत माता की जय क्या होता है, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर
मुझे देना ही था, फिर मैं केजरीवाल के गांव का हूं, भिवानी का। मैं चुप रह सकता हूं? जहां जहां मैंने बताया मैं केजरीवाल के गांव का हूं, लोगों ने मुझे कूटा, मैं बहुत पिटा। तो आजकल मैं बोलता हूं पड़ोस के गांव का हूं। मैं रोज कौन पिटे फालतू फंडे में। और उसने हमसे पूछा भारत माता की जय क्या होता है? किशोर जी, मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जब जब परम पिता परमात्मा को धरती पर आने का मन होता है, सारी दुनिया में एक धरती है भारत की जहां पर वो जन्म लेता है, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की। ठीक उत्तर दिया साहब। वो नहीं माना, फिर खड़ा हुआ चिल्लाया, वहीं से झूठ बोलते हो। तुम्हारे ईसा मसीह कब पैदा हुए? तुम्हारे हजरत मोहम्मद साहब कब पैदा हुए? अब आप बताओ, मैं चुप रहूं कि उत्तर दूं? उत्तर तो देना ही था। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, यहाँ की पढ़ाई खराब करता क्या? मैं यहाँ का छात्र रहा हूं, मुझे उत्तर तो देना ही था। मैंने उत्तर दिया। मैंने कहा जाके घर में ठीक से कुरान पढ़ना, जाके ठीक से बाइबल पढ़ना, फिर हमसे बात करना। बोला क्या पढ़ो? मैंने कहा कुरान शरीफ में खुद मोहम्मद साहब ने लिखा है अपने, मैं कौन हूं? पैगंबर हूं, ये कहा है। अल्लाह नहीं कहा अपने आप को, भगवान नहीं कहा अपने आप को, पैगंबर हूं। पैगाम लेके आया हूं, संदेश लेके आया हूं, चिट्ठी लेके आया हूं, ये लिखा है। और बाइबल में क्या लिखा है क्राइस्ट ने? मैं कौन हूं? सन ऑफ गॉड हूं, भगवान का बेटा हूं। अपने आप को भगवान नहीं कहा, गॉड नहीं कहा। याद करो कुरुक्षेत्र में खड़े होके आपके मेरे आराध्य श्री कृष्ण ने कुछ कहा था गीता में अर्जुन से, अर्जुन मुझे देख, मैं भगवान हूं। कहा था कि नहीं कहा था? तो भगवान भारत में ही पैदा होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भारत माता की जय। तब भाग्यशाली हैं भारत में पैदा हुए हैं, और भाग्यशाली हैं राजस्थान में वीरता सूरता का पर्याय जो है राजस्थान, हल्दी घाटी, वहां आपका जन्म हुआ, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। और आज आप राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रांगण में बैठकर पुलवामा के शहीदों को याद कर रहे हैं, यह भी आपका भाग्य है। और इस बड़े कवि सम्मेलन में राजेश चेतन जैसे इंटरनेशनल कवि को सुन रहे हैं आप। कुछ लोग हमसे चलते हैं, वो ताली नहीं बजा रहे। मुझे याद आ गया घनश्याम अग्रवाल की दो लाइनें सुनना। ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, ये दिए ही हैं जो रात को जलते हैं, वरना जलने वाले तो दिन रात ही जलते हैं। मैं बहुत देर नहीं रहूंगा, बहुत लंबी टीम है, मुझे भी जाना है। मैं बस 5-7 मिनट बोलूंगा और फिर निकल जाऊंगा। अभी मैं अमेरिका में था, शो था अमेरिका में। बताना पड़ता है अमेरिका गया था, इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, कहीं आप हल्के में ना ले लो, ना जाने किसको बुला रखा है, तो बताना पड़ता है कि मैं कौन। देखिए अमेरिका में बहुत बुराइयां हो सकती है, कुछ अच्छाइयां भी है। एक बात समझिए, भारत में अमेरिका में क्या फर्क है? इंग्लैंड अमेरिका जाओगे ना आप कभी, तो वहां से कोई गोरा कोई अमेरिकन आपके पास से निकलेगा तो मुस्कुरा के जाएगा, स्माइल पास करके जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? अपने या उल्टा का? आप इस विश्वविद्यालय की सड़क के बाहर निकलो, किसी अनजान आदमी को नमस्ते करके निकल जाओ, पूरे दिन टेंशन में रहेगा ये कौन था, करके देख लो। पार्क में कोई लड़का लड़की घूम रहे हो, कोई सुंदर सी लड़की, हाय हाय, समझ गए आप लोग, लड़के को राम राम कर दे, एक महीना कलेश रखे कि बता कौन थी वो, सारे जले पड़े हैं बिल्कुल भीतर से। तो मैं एक कविता सुनाना चाहता हूं। मैं अमेरिका गया तो बताना चाहता हूं क्या खूबी है। अमेरिका की कुल आबादी 30 करोड़, 30 करोड़ की आबादी में 30 लाख हिंदुस्तानी है। ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया? मैं अमेरिका के जिस होटल में रुका, उस होटल की दीवार पे राधा कृष्ण का फोटो लगा था, बहुत बड़ा। मैंने होटल के मालिक से पूछा ये अमेरिका है कि वृंदावन है? बोले चेतन भाई अमेरिका है। मैंने अमेरिका के किसी होटल की दीवार पे ठाकुर का फोटो कैसे लगा दिया? बोले चेतन भाई जहां भी जाओगे ऐसा ही मिलेगा। मैंने ऐसा क्या कर दिया? बोला अमेरिका के 70% होटल हिंदुस्तानियों ने खरीद लिए हैं। मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैं जब होटल अपने हो गए हैं तो व्हाइट हाउस भी नहीं हो सकता क्या? कमला हैरिस भारत की बेटी वाइस प्रेसिडेंट तो बन गई, अब तो एक ही बचा है,
यस और नो? कुछ बड़ा सोचो यार। इसके पहले हम पाकिस्तान के खिलाफ कविता लिखा करते, क्या फायदा? पाकिस्तान खुद दिवालिया हो गया है। पीछा करना हो तो अमेरिका का करो, कुछ मजा भी आएगा। अमेरिका में आज 70% होटल हिंदुस्तानियों के, 5 लाख डॉक्टर हैं भारत के। और आपको सुन के अच्छा लगेगा, अमेरिकन लोग अपने डॉक्टर पे कम भरोसा करते हैं, भारत माता के डॉक्टर पे ज्यादा भरोसा। कंप्यूटर